चैप्टर 14 प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल, शी लेफ्ट बिफोर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर शी और ब्रेकफास्ट में एक रिलेशन शो किया है कि वो ब्रेकफास्ट करने से पहले ही निकल गई। तो बिफोर हो गया एक प्रेपोजिशन। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन आर इन, आउट, ऑफ, टू, फॉर, ओवर, अंडर एक्सेट्रा। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में हम यूज़ करते हैं एट, जो एक प्रिसाइज टाइम बताता है। इनको यूज़ करते हैं फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज या लॉन्ग पीरियड्स के लिए। और ऑन को यूज़ करते हैं फॉर डेज एंड डेट्स। एग्जाम्पल, आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। डू यू वर्क ऑन मंडे? सोनिया वेंट होम एट लंच टाइम। इन कश्मीर इट ऑफन स्नोज इन डिसम्बर। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। एट यूज़ होता है फॉर अ पॉइंट। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात होती है तो हम एट को यूज़ करते हैं। जब कोई एक एनक्लोज स्पेस होता है उसके लिए इनको यूज़ करते हैं। और सरफेस के लिए ऑन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। माई प्लेन स्टॉप्ड एट दुबई एंड हनोई एंड अराइव्ड इन बैंकॉक 2 hours लेट। माई पेन इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। एट जो है शॉप की प्लेस को बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट। लोकेशंस के लिए प्रेपोजिशंस जो यूज़ होते हैं वो हैं अबव, बिलो, ओवर, अंडर, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, विद, इन द मिडल ऑफ, ऑन, इज, एट। टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं एट, ऑन, बाय, बिफोर, फ्रॉम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, टू, अंटिल, आफ्टर। और एक्शन या मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं एट, बाय, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट ऑफ। Single word preposition. A single word preposition consists of only one word. Example, along, about, before, between, during, from, including, on, round, above, among, behind, beyond, etc. Correct use of certain prepositions. Beside. Beside का मतलब होता है साइड में या नेक्स्ट। एग्जाम्पल, वी बिल्ड आर हाउस बिसाइड आर टेम्पल। मतलब हमने अपने हाउस को टेम्पल के साइड में बिल्ड किया है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, या जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड ऑन करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बिसाइड्स। एग्जाम्पल, ही नोज जर्मन बिसाइड्स फ्रेंच। सिंस को यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमें टाइम पता होता है कि एक्शन कब शुरू हुआ था। एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2002। फॉर को यूज़ किया जाता है टाइम के लिए, लेकिन जब हमें नहीं पता होता कि वो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था। एग्जाम्पल, वी हैव लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 10 years। कौन से 10 years हमें इसके बारे में नहीं पता है। अमंग को यूज़ करते हैं हम जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई बात की जाती है। एग्जाम्पल, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग माई फ्रेंड्स। और बिटवीन को यूज़ करते हैं जब दो लोगों या दो चीज़ों के बीच की बात होती है। एग्जाम्पल, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द एप्पल्स बिटवीन द टू बॉयज़। विद को यूज़ किया जाता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, द ट्रीज वॉज कट बाय द मैन विद एन एक्स। बाय को यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल, द वर्क विल बी ओवर बाय फ्राइडे। इनको यूज़ करते हैं फॉर रेफरिंग टू थिंग्स जो एक रेस्ट पोजीशन पे है। एग्जाम्पल, द गर्ल ले इन हर रूम। तो यहाँ पर गर्ल जो है ये अभी एक रेस्ट पोजीशन पर है। इनटू को यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक पर्सन या एक चीज़ मोशन में होती है। एग्जाम्पल,
द मैन जम्प्ड इनटू द वेल। बिफोर को यूज़ करते हैं जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की बात करते हैं। एग्जाम्पल, दे शेल बी हेयर बिफोर द इवनिंग। इवनिंग से पहले, तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया बिफोर। फॉर को यूज़ करते हैं फॉर डिफाइनिंग आ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू स्टे विद अस फॉर 2 weeks।